बैंगलोर की इस भागदौड़ भरी लाइफ में हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि असली खुशी छोटी छोटी यादें बनाने में है। और इस बार मौका बहुत खास था क्योंकि यूवी का बर्थडे आ रहा था। हमने सोचा कि क्यों न इस साल भी हम यूवी को शहर के शोर शराबे से दूर कहीं ले जाएं, एक ऐसी जगह जहां पर बस शांति हो और चारों तरफ ग्रीनरी। तो फिर क्या था, हमने अपना सामान पैक किया और निकल पड़े वायनाड की हसीन वादियों की तरफ। यह ट्रिप सिर्फ एक ट्रिप नहीं है बल्कि एक सेलिब्रेशन है। हम जा रहे हैं केरला के दिल यानी वायनाड में, जहां हम मनाएंगे यूवी का बर्थडे। तो चलिए हमारे साथ इस खूबसूरत सफर पे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग निकल पड़े हैं एक और ट्रिप के लिए। आज 14 फेब है, सैटरडे है और हम लोग वायनाड जा रहे हैं क्योंकि कल 15 फेब को यूवी का बर्थडे है। तो हमने सोचा बर्थडे सेलिब्रेट करने बाहर ही निकल चलते हैं, तो थोड़ी ट्रिप भी हो जाएगी और यूवी का बर्थडे भी सेलिब्रेट हो जाएगा अच्छे से। तो अभी हम लोग नाइस रोड पे आ चुके हैं और वायनाड की डिस्टेंस 270 किलोमीटर्स है हमारे रिजॉर्ट की और टाइम दिखा रहा है 4 hours 54 minutes। तो अप्रॉक्सीमेटली 6 hours समय लगेंगे ब्रेक के साथ। 6.5 hours लग जाने चाहिए। होपफुली ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलेगा एक्सप्रेसवे और आगे हाईवे पे, क्योंकि एक्सटेंडेड वीकेंड नहीं है तो होपफुली बहुत ज़्यादा लोग ट्रैवल नहीं कर रहे होंगे। और ऑब्वियसली यूजुअल ट्रैफिक जो रहेगा वो तो रहेगा ही। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको इस ट्रिप पे। सी यू गाइज ऑन द रोड। तो ये नाइस रोड एंड हो गई और अब हम बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद फिर देखते हैं कहाँ पे ब्रेकफास्ट ब्रेक लेना है। मोस्ट प्रॉब्ली मद्दूर टिफिनी से इस बार सोच रहे हैं। तो अभी टाइम 7:40 हो रहा है और सनराइज हो चुका है ऑब्वियसली। काफ़ी सब कुछ काफ़ी ज़्यादा गोल्डन लग रहा है, गोल्डन आ रहा है ऑब्वियसली। सुनहरी धूप में सब कुछ काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है और हिल स्टार्ट हो गए हैं। थोड़े थोड़े हिल्स जो बैंगलोर और मैसूर के बीच में आते रहते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और ट्रैफिक नहीं है एक्सप्रेसवे पे अभी, तो ड्राइव करने में भी मज़ा आ रहा है। हम ब्रेकफास्ट करने के लिए चन्नापटना के पाकशाला पे रुके, जो कि इस रूट पे काफी अच्छा खाने का ऑप्शन है। तो अभी चन्नापटना में पाकशाला में ब्रेकफास्ट करके हम निकल चुके हैं। टाइम 9:15 हो रहा है और वायनाड पहुंचने का टाइम 1:30 दिखा रहा है। तो मोस्ट प्रॉब्ली हमें बस एक और ब्रेक बीच में लेना पड़ेगा और फिर हम वायनाड पहुंच जाएंगे। 2:30 तक पहुंच जाना चाहिए हमें। और वो रोड काफ़ी अच्छी है। एक बार जब आप मैसूर एग्जिट करते हैं और जब वो नेशनल फॉरेस्ट स्टार्ट होता है तो फिर वो ड्राइव काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती है। तो चलिए आपको दिखाते हैं आगे। तो अभी हम अपने डे के सेकंड ब्रेक के लिए सीजीडी पे रुक रहे हैं
ये सीसीडी गुंडलपेट में है और ऊटी जाते समय जनरली हम यहीं पे रुकते हैं। तो चलिए कॉफ़ी लेते हैं, कोल्ड कॉफ़ी, और अगर कुछ खाना हुआ तो वो भी खा के फिर निकलते हैं हाफ एन आवर में यहाँ से। यहाँ पे हमने कोल्ड कॉफी और गार्लिक ब्रेड का मजा उठाया। तो हम लोग सीसीडी पे लगभग 1 घंटा रुक गए थे और अब इस 1 घंटे के ब्रेक के बाद हम वापस निकल रहे हैं वायनाड के लिए। तो अभी टाइम दिखा रहा है 2:30 पहुंचने का। आराम से 2:30 3 o'clock पहुंच जाएंगे और फिर होटल पहुंच के लंच करेंगे। अब शायद ब्रेक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मे बी एक माइनर ब्रेक लेना पड़े। धूप काफ़ी तेज़ है। अभी टेम्परेचर बाहर का दिखा रहा है 29 डिग्री सेल्सियस, तो धूप काफ़ी तेज़ है। वैसे भी साउथ में फेब से गर्मी होना स्टार्ट हो जाती है, तो आफ्टरनून में तो काफ़ी गर्मी पड़ती है, लेकिन मॉर्निंग और नाइट में थोड़ा सा प्लेजेंट वेदर हो जाता है। तो होपफुली वैसे ही वेदर वायनाड में भी होगा। लेट्स सी। यहाँ से अगर आप लेफ्ट जाते हैं तो चामराजनगर निकल जाएंगे, और ये अगर स्ट्रेट जाएंगे ये रोड से तो आप ऊटी की साइड निकल जाएंगे, और ये राइट टर्न लेने पे आप सुल्तान बथेरी, वायनाड और कोझिकोड की तरफ चले जाएंगे। तो ये वो फोर्क है रोड में। और हमारी डेस्टिनेशन से अब 70 किलोमीटर्स बची है, लेकिन क्योंकि हम नेशनल फॉरेस्ट से गुजरेंगे इसलिए टाइम 1 hour 50 minutes दिखा रहा है पहुंचने का। तो लेट्स सी फॉरेस्ट में ग्रीनरी कितनी है। ऑब्वियसली ऑटम वाला सीजन स्टार्ट हो गया है, तो बहुत ज़्यादा ग्रीन नहीं होगा जितना जनरली अगस्त सितंबर में देखने को मिलता है, लेकिन स्टिल एंड होप कि एलिफेंट, डियर और मंकी के अलावा कुछ और एनिमल्स दिखें। जनरली वही दिखते हैं हमें हमेशा हर बार। और ये अब हम बांदीपुर नेशनल फॉरेस्ट में एंटर कर गए, और एंटर करते ही मंकीज। हाँ, स्मॉल बेबी। और जैसा मैं बोल रहा था कि ऑटम सीजन है, तो आप पेड़ देख सकते हैं, लीव्स बिल्कुल गिर गई हैं ज्यादातर पेड़ों की, बिल्कुल भी ग्रीनरी नहीं है। पूरा फॉरेस्ट ब्राउन और ग्रे हो गया है। लेकिन अगर इस सीजन में अगर आप सफारी करते हैं तो फिर एनिमल्स को स्पॉट करना ज़्यादा इजी होता है एज कम्पेयर टू ऑब्वियसली मॉनसून्स, क्योंकि पानी के सोर्सेज कम बचे होते हैं और वहीं पे सारे एनिमल्स इकट्ठा होते हैं पानी पीने के लिए, तो स्पॉट करना थोड़ा इजी हो जाता है। देखते हैं अगर हमें मौका मिलता है तो फिर हम लोग भी किसी दिन बांदीपुर या नागरहोल टाइगर सफारी करेंगे, बट वो अभी लेटर के लिए। तो चलिए चलते हैं आगे। हम बांदीपुर नेशनल फॉरेस्ट से एग्जिट कर चुके हैं और अब सुल्तान बथेरी की तरफ बढ़ रहे हैं। और रिजॉर्ट हमारा 22 किलोमीटर अभी दूर है, 43 मिनट्स दिखा रहा है टाइम, क्योंकि नैरो रोड्स हैं काफ़ी। अब यहाँ से रिजॉर्ट तक लेके तो नैरो रोड्स ही रहेंगी और ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सिर्फ 43 मिनट्स ही बचा हुआ है। तो डायरेक्टली होटल चलते हैं और फिर लंच करेंगे और रेस्ट, और फिर इवनिंग में देखते हैं युवो के लिए केक लेने के लिए बाहर निकलना होगा। देखते हैं कैसी बेकरीज हैं वायनाड में। हाँ, F&B भी चेक कर लेंगे, अगर डिलीवरी हो रही होगी तो फिर F&B से ऑर्डर कर लेंगे, और नहीं होगा तो फिर बेकरी चेक करेंगे।
ये है सुल्तान बथेरी। ये सुल्तान बथेरी की मार्केट है और हमारी डेस्टिनेशन सिर्फ 14 किलोमीटर्स है, हाफ एन आवर अवे। टाइम हो रहा है 2:15 और अब हम बस अपने रिजॉर्ट पहुंच गए। रिजॉर्ट का टर्न यहीं पे है। तो ये है हमारा स्टे 3 दिनों के लिए, एवोरा रिजॉर्ट एंड स्पा। लुक्स गुड। होटल पहुंच के हमें मिला एक वार्म वेलकम और इसके बाद चेक इन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके हम पहुंचे अपने रूम, जहां पर हमने लंच किया और उसके बाद मच नीडेड रेस्ट। रक्षी, वेयर आर यू गोइंग? वेयर आर यू गोइंग? कहाँ जा रहे हो? खेलने? शाम को हम अपने रूम से बाहर निकले इस प्रॉपर्टी को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए। ये इसका धो दूंगा शाम रात। तब नानी को इसका फोन पे दिखाते हैं। और बस ऐसे ही प्रॉपर्टी में टहलते हुए और फोटोज क्लिक करते हुए हमारा डे एंड हो गया। नेक्स्ट डे वी वोक अप अर्ली टू कैच द सनराइज एंड व्हाट अ सनराइज इट वाज। मॉर्निंग सन की वार्मथ को सोक इन करने के बाद हमने किया ब्रेकफास्ट और इसके बाद हम युवाक्षी के बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी में पूरी तरह से बिजी हो गए। रात में हमने यूवी का बर्थडे सेलिब्रेट किया, काफी सारा केक खाया और फिर डिनर करके हम सोने चले गए। अगले दिन सुबह हम जल्दी उठ गए और फिर रेडी होके हम निकल पड़े कारापूजा डैम की तरफ, जो कि इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट अर्थफिल डैम है और यह डैम कारापूजा रिवर पे बना हुआ है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मंडे है, कल का संडे का हमने पूरा दिन रिजॉर्ट में बिताया क्योंकि कल यूवी का बर्थडे था। तो हमने सोचा क्यों नहीं रिजॉर्ट में ही स्टे करते हैं, आराम से रहेंगे और फिर इवनिंग में सेलिब्रेशन भी करना था, तो उसके लिए हमें केक और डेकोरेशन आइटम्स और बाकी कुछ अरेंज करना था। तो अभी सुबह सुबह जा रहे हैं कारापूजा डैम। शॉर्ट ड्राइव है, देख कर आते हैं कारापूजा डैम कैसा है। और प्लान ये है कि कारापूजा डैम से वापस आकर ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर बानासुर सागर डैम जाएंगे और मोस्ट प्रॉब्ली फिर आज यही दोनों चीज़ें रहेंगी। देखते हैं, अगर इवनिंग में
टाइम मिला तो फिर कहीं आसपास कोई और अट्रैक्शन हुआ तो वो कवर कर लेंगे। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको कारापूजा डैम तक। सी यू गाइस ऑन द रोड। इस ट्रिप में हम बहुत ज़्यादा घूम फिर नहीं रहे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शंस कवर करने का प्लान नहीं है, मेनली क्योंकि ये यूवी का बर्थडे के लिए ट्रिप प्लान की थी हमने, इसलिए थोड़ा रिलैक्स और चिल मोड में है हम लोग। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट अट्रैक्शंस है जैसे बानासुर डैम, कारापूजा डैम, वो कवर कर लेंगे और उसके अलावा फिर रिजॉर्ट में आके यूवी के साथ स्विमिंग, ब्रेकफास्ट, लंच और फिर आराम। और अभी सुबह सुबह काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ठंड तो नहीं है, 19 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है अभी यहाँ पे, लेकिन अर्ली मॉर्निंग से तो रोड्स अच्छी लग रही हैं। अभी डॉन का टाइम है तो सुंदर लग रहा है सब कुछ। जब हम कारापूजा डैम रिजर्वॉयर के पास पहुंचे तो यहाँ पे जो पार्क है वो ओपन नहीं हुआ था, लेकिन हम यहाँ पे जल्दी इसलिए आए थे ताकि हम अर्ली मॉर्निंग में इस डैम के रिजर्वॉयर को कैप्चर कर सकें। एंड दिस रिजर्वॉयर इन दिस अर्ली मॉर्निंग सेटिंग वाज जस्ट ब्रेथ टेकिंग। कारापूजा डैम को कैप्चर करने के बाद हम वापस से अपने होटल आ गए ब्रेकफास्ट करने के लिए। पोस्ट ब्रेकफास्ट वी वर बैक ऑन रोड एंड हेडेड टुवर्ड्स बानासुर डैम। अब क्योंकि जब तक हम बानासुर डैम पहुंचे तब तक दोपहर हो चली थी, इसीलिए यहाँ पर घूमना और कुछ भी कैप्चर कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया था। बेटर ये होता कि यहाँ पे हम या तो मॉर्निंग या इवनिंग में आते या फिर थोड़े बेटर वेदर में। गर्मी की वजह से हम इतने ड्रेन हो चुके थे कि होटल पहुँचने के बाद हमने बचा हुआ दिन सिर्फ आराम करते हुए बिताया। नेक्स्ट डे आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट we started the journey back to our home. होटल से हमने अराउंड 11:40 पे चेकआउट कर लिया और अब हम घर की तरफ निकल पड़े हैं। अभी 273 किलोमीटर्स बचा हुआ है हमारा घर और 5 hours 20 minutes दिखा रहा है। तो अब क्योंकि वीकडे है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक तो नहीं मिलना चाहिए, और एक बार जब मैसूर टच करेंगे उसके बाद बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे पे आ जाएंगे, तो फिर तो ज़्यादा टाइम बिल्कुल ही नहीं लगना चाहिए। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको वापस वायनाड से बैंगलोर। और अच्छा स्टे रहा, 3 days 4 days अच्छे गए हमारे। और इसके साथ ही वायनाड की हमारी ये ट्रिप एंड हो गई, पर इस ट्रिप की मेमोरीज दोज आर फॉर लाइफ टाइम।